और दूसरी बात भाई, ये भाई बता रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई देश के लोग यहाँ पर ज़रूर मरते हैं, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा दारू यहाँ पर पी कर एक्टिविटीज़ करते हैं, रिवर के अंदर कूद जाते हैं, लगून्स के अंदर कूद जाते हैं, तो फिर उनको होश भी नहीं रहता है, तो वो डूब जाते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। Is it not worth to go in? I don't know. I quit. You didn't go inside? I went inside, but then I turned back because I don't know how further Yeah. we have to go. So You were there's no alone? indication, so it's quite. Okay, dangerous. I'm alone. Wait, bro, wait! Are you crazy? What if you go like in this one fucking hole and like, wait, it's like bro, if we stuck here, we die, okay? और देखो भाई, ये अब एक बार देखो भाई कितना ऊंचा है। मैं आपको अगर दिखाता हूँ, मुझे तो इस पे चलने में भी डर लग रहा है कि स्कूटर तो बंदा कैसे लेकर जाएगा। या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ब्रिज बीइंग बोर्न इन यूरोप? Actually, this is the baddest bridge I've seen in my life. ये जो सामने आप मोटरसाइकिल देख रहे हो, ये भाई इनका ट्रेडमार्क है। कोई भी हाइक पर जाओगे आप, उसके ऊपर ये तो लाओस का झंडा मिलेगा, और या फिर कोई ना कोई बाइक या फिर कोई गाड़ी, कोई बग्गी रखी हुई मिलेगी। आप सभी को राम राम, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाइयों। लाओस की एक छोटी सी सिटी वांगवियांग से। सिटी भाई बिल्कुल छोटी सी होगी, लेकिन भाई इसके काम छोटे नहीं है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, और इतने ज़्यादा टूरिस्ट हर साल मरते हैं यहाँ पर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि हर साल यहाँ पर मेथनॉल से लोग मर जाते हैं। इस साल आपने न्यूज़ के अंदर सुना भी होगा। और दूसरी बात भाई, ये मेरा हॉस्टल है, मैंने चेंज कर लिया था। ये हॉस्टल है चिल हाउस। इस हॉस्टल के अंदर हूँ अभी मैं, और इस हॉस्टल के अंदर जो है 2 लोग जो है वो गोवा से काम करते हैं, वो स्टाफ है यहाँ पर। तो कल रात को मेरी उनसे काफ़ी देर तक बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि भाई सिर्फ आपने इस साल सुना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 बंदे की मौत हो गई थी दारू ज़्यादा पीने की वजह से। दारू पीने की वजह से नहीं, सही बताऊँ तो मेथनॉल की वजह से उनकी डेथ हुई है। और दूसरी बात भाई, ये भाई बता रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई देश के लोग यहाँ पर ज़रूर मरते हैं, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा दारू यहाँ पर पी कर एक्टिविटीज़ करते हैं, रिवर के अंदर कूद जाते हैं, लगून्स के अंदर कूद जाते हैं, तो फिर उनको होश भी नहीं रहता है, तो वो डूब जाते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसा क्या है इस सिटी के अंदर, कि ऐसी कैसी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करने के लिए, तो जो इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर इस सिटी के अंदर आते हैं। बिल्कुल स्मॉल छोटी सी सिटी है। अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत जो है गोवा वाली वाइब मिलेगी, क्योंकि सड़कें भी बिल्कुल वैसी है, बिल्डिंगें वगैरह वैसी है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको वो गोवा वाली वाइब मिलेगी। देख सकते हो आप, इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसके जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, जो यहाँ पर वाटरफॉल्स है, उस चीज़ के लिए लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो चलिए भाई, आपको पता ही है मैं इस जर्मन भाई के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हम दोनों ने जो है ये स्कूटर रेंट कर लिया है। अब ये लेकर हम निकलते हैं सबसे पहले लगून के अंदर। यहाँ पर काफ़ी लगून है, सही बताऊँ 4-5 लगून है। सब कुछ सभी के बारे में आपको मैं बताता हूँ, लेकिन हम जा रहे हैं लगून 3 के ऊपर। आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ पहाड़ों के बीच में से, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। अभी देखो मैं आपको इस सिटी की जो है सिचुएशन दिखाता हूँ भाई। ऐसी हालत है इस सिटी के अंदर से, एक रिवर निकलती है और उसके ऊपर का ब्रिज देखो आप, कैसी हालत है भाई। देख सकते हो आप ब्रिज की भाई कैसी हालत है भाई। यहाँ पर बंदा गिरे ना गिरे, और टूरिस्ट के लिए इन्होंने ऐसा ब्रिज बना रखा है, मजाक नहीं कर रहा भाई। मैं इस जर्मन भाई के पीछे तो बैठा हूँ। ब्रो लुक ऑन द फ्लोर, ओके, वी विल गो डाउन, you can enjoy river stop and then we can do that। भाई देख लो कैसी हालत, मजाक नहीं कर रहा भाई। कोई ना कोई टूरिस्ट यहाँ से जरूर गिरता होगा, क्योंकि जो भी ये लोग यूरोप से आते हैं भाई, इन्होंने कभी स्कूटर तो चलाया नहीं होता है, और यहाँ पर पहली बार चलाते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर साइकिलें ही चलती है ज़्यादा ही, और यहाँ पर पहली बार चलाते हैं, तो भाई यहाँ पर बहुत लोग गिरते भी हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट फिर भी ध्यान नहीं देती, और फिर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। आप सोच के देखो भाई, रेज ही ना। ये देखो भाई ऐसे ब्रिज बने हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इस सिटी की हालत कितनी बुरी है, कितनी बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी जो है इतने ज़्यादा जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं।
सामने देख रहे हो आप नज़ारे भाई, इन्हीं नज़ारों के लिए जो है लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर लाओस के अंदर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि भाई नेचर जो है यहाँ पर बहुत पीक पर है। और आज के दिन भी जो है लाओस पुराने स्टाइल में पड़ा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सही बताऊँ तो आज के दिन लाओस जो है ज़्यादा अफ्रीका से मिलता जुलता है। अगर एनवायरनमेंट ना देखो तो नहीं, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे वो आपको ऐसा लगेगा कि अफ्रीका जैसा है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ तक कि मैं आपको घर वगैरह दिखाऊंगा उसी स्टाइल में, अफ्रीका की तरह लोहे की आयरन शीट की तरह यहाँ पर बने होते हैं, आप देख सकते हो। ये देखो सामने, ये बाइक वाली हाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो की एंड में। लेकिन अभी चलते हैं सबसे पहले लगून के अंदर, पानी के अंदर छलांग लगाते हैं और फिर चलेंगे आप हाइक करने। मज़ा आएगा भाई, बहुत ही बढ़िया कंट्री लगी मेरे को सही बताऊं तो। और ज़्यादातर टूरिस्ट जो है यंग आते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अभी मैं लगून के अंदर पहुंचने वाला हूं, लगभग 200 मीटर बचा है यहाँ से। मैं आपको यहाँ के गांव दिखा देता हूँ लाओस के। आप देख सकते हो भाई कि इस तरह के घर होते हैं यहाँ पर, ऐसे गांव होते हैं। सड़कें आज के दिन भी टूटी फूटी है भाई। सही बताऊँ, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अफ्रीका से जो है इनका जो गांव वगैरह जो है, जो घर वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं ईस्ट अफ्रीका से। वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। अगर आप तंजानिया, कीनिया वगैरह जाओगे तो वहाँ पर आपको जो गाँव शहर के पास पड़ते हैं वैसे गांव यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हो भाई, बिल्कुल रूरल एरिया है। मतलब कि सही बताऊँ वांग वियांग में इतने टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आज के दिन भी रूरल पड़ा है। यही कारण है भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आने के। और ये यहाँ पर 20,000 टिकट भी देनी पड़ेगी, एक बंदे की 20,000 है। 20,000 मतलब 80 रुपये। 80 रुपये ठीक है यार, सही बताऊँ तो। आपको मैं लगून दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा देख कर। ये देखो भाई, कुछ ऐसा दिखता है लगून। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वो बंदा जंप कर रहा है, देख सकते हो। ऐसे जंप करने में मज़ा आएगा। चलिए भाई, कपड़े चेंज करते हैं और अंदर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख सकते हैं भाई। इन्हीं चीज़ों के लिए जो है यंग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जो यंग टूरिस्ट है उनको यही चीज़ें करना पसंद है, वाटर एक्टिविटीज़ पसंद है उनको, मतलब थोड़ा फन एडवेंचर करना पसंद होता है। इसीलिए ज़्यादातर आपको यहाँ पर यंग टूरिस्ट दिखेंगे, ओल्ड टूरिस्ट नहीं दिखेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पर। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं सामने और फिर वहाँ से जंप करते हैं सबसे पहले। भाई लगून के तो काफ़ी ज़्यादा मज़े ले लिए। काफ़ी बार मैंने वहाँ से जंप किया, अपने वीडियो में देख लिया। बड़ा मज़ा आता है भाई, सही बताऊँ। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने। और अभी उस साइड थोड़ी सी हाइक भी है, उस साइड भी देख कर आते हैं कि क्या कुछ है यहाँ आसपास। सही बताऊँ मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मिलेगी आपको लाओस के अंदर। और ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है भाई, और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। यहाँ पर ये जो पहाड़ देख रहे हो, इसकी वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं आती है इस लगून के अंदर। ये लगून नंबर 3 है। यहाँ पर काफ़ी लगून मिल जाएंगे आपको, 5, 6, 7, 8, लेकिन 3 नंबर लगून जो था वो सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है करने के लिए, लेकिन बाकी लगून के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक केव भी है जो कि लगभग 120 मीटर दूर है। मैंने वियतनाम के अंदर इतनी ज़्यादा केव देख ली है ना कि भाई मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है कि केव वगैरह के अंदर जाने के लिए, क्योंकि सारी की सारी जो केव है वो बिल्कुल सेम की सेम दिखती है भाई। मुझे कोई ज़्यादा अलग दिखा ही नहीं, क्योंकि यही सेम वो माउंटेन है लाइमस्टोन वाले, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जो कि क्रास्ट माउंटेन है। और वही जो क्रास्ट माउंटेन वियतनाम के अंदर थे। देख सकते हो भाई कैसी हालत है ना ब्रिज की। और आपको मैंने दिखाया कितने ज़्यादा टूरिस्ट थे लगून के अंदर, फिर भी जो लोग हैं इन ब्रिजेस वगैरह को बिल्कुल बदल नहीं रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत मेंटेन तो कर ले इसको। देख लो किस तरह टूटा पड़ा है बिल्कुल। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतने टूरिस्ट आते हैं,
इसीलिए आते हैं कि भाई ये नेचुरल का नेचुरल पड़ा है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इन्होंने स्पेशली कुछ टूरिस्ट के लिए बनाया है, इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं भाई। केव के गेट के पास पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ से नीचे उतर के जो सामने आप होल देख रहे हो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, फिर मैं इस पूरे पहाड़ के ऊपर, बड़ा सा जो पहाड़ है इसके नीचे घुस जाऊंगा। लेट्स गो बो, लेट्स गो इन। चलिए भाई, चलिए नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी अंदर घुसने के लिए। Can you please tell the people how good are my shoes for this? या देख लो भाई, चप्पल में घूम रहा है। भाई सही में सही बताऊं, जिस बंदे को अंधेरे से डर लगता है ना, वो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि खतरनाक रहती है। और अंदर आप घबरा जाओगे पानी के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो है पानी है इस केव के अंदर। देख लो भाई मैं कहाँ पहुँच गया। पीछे आप देख सकते हो कैसी केव दिख रही है ना। चलिए थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, फ़ोन की लाइट जो है ऑन कर लेंगे, फ्लैश लाइट। Watch out your head. ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहा है तो कुछ लोग बाहर निकल भी रहे हैं यहाँ से। Yeah, thank you. I'm just annoyed. Annoyed? Oh, yes. From the cave or from? Oh, yes. Why? Is it not worth to go in? I don't know. I've quit. You didn't go inside? I went inside, but then I turned back because I don't know how further Yeah. we have to go. So You were there's no alone? indication, so it's quite. Okay, dangerous. I'm alone. I'm going back. Okay. Okay, I see. But there are people over there. Okay, okay. Okay, I see. ये देख लो भाई, कुछ ऐसा दिख रहा है होल, और अभी ट्राई करते हैं इसके अंदर जाने के लिए। लेकिन जितने भी लोग यहाँ से बाहर निकले हैं सबके सब यही बोल रहे हैं कि भाई अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। होल जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हो। थोड़ी बहुत इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह लगा रखी है, लेकिन अंदर है भी कुछ नहीं। सिर्फ आप इस केव के अंदर जाकर नीचे देख सकते हो, बाकी अंदर कुछ देखने को नहीं है इस केव के अंदर। So bro, tell me, you wanna go or no? Fuck it. Let's do it. I don't know. You want to go? Yeah, let's go, no? भाई कुछ आपको दिखाई नहीं पाए, इसीलिए मैं वापस बाहर आ गया हूँ। सामने जो देख रहे हो ये है लगून 2, और लगून 2 भाई बहुत ही बड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हो। मज़ा आने वाला है, और इस पे लिखा भी हुआ है कि लाओ PDR सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी मिला हुआ है भाई इसको। तो देखते हैं कैसा रहता है अंदर जाकर। और लेकिन अगर आप बाइक वगैरह रेंट नहीं करना चाहते ना, तो भाई ऐसी बग्गियाँ वगैरह जो है आप रेंट कर सकते हो। और किसी को बग्गियाँ भी चलानी नहीं आती, बाइक भी चलाना नहीं आता, तो सामने ये जो टुक टुक खड़े हैं, ये टुक टुक भी आप रेंट कर यहाँ आ सकते हो। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि भाई आपके पास अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर आने के लिए। लेकिन भाई अभी बातें नहीं करते हुए आपको मैं लगून दिखाता हूँ, लगून नंबर 2। ये वाला जो लगून है भाई थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी धूप भी है, इसीलिए ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सामने देखो कुछ लोग जंप करेंगे, ऊपर से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देख लो भाई क्या ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं अब आप भाई बार बार मैं आपको नहीं बताऊँगा। चलो ये आप वीडियो देखो इस लड़की को जंप करते हुए। ओके, सही बताऊं तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, बीच बीच में ऐसे पत्थर भी है, अगर आप यहाँ पर आओ तो इन पत्थर से आप टकराओगे तो दिक्कत हो सकती है।
लेकिन सही बताऊं तो छोटे छोटे बच्चे भी जंप कर रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने आप देख सकते हो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी जंप कर रहे हैं। तो चलिए भाई कपड़े चेंज करते हैं और अंदर चलते हैं, अब थोड़ा सा फन करते हैं आपा भी। देख रहे हो भाई, इस तरह लोग यहाँ पर आते हैं और चिल करते हैं यहाँ पर बैठकर। इसका मेन कारण यही है भाई कि आप अगर अभी इसी समय यूरोप के अंदर जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो यंगस्टर लोग हैं उनके लिए यूरोप जो है बहुत महंगा भी है भाई। अगर वो यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सोच के देखो, वहाँ पर होटल वगैरह भी जो है ना वो लगभग आपको मिलेंगे $20 का डॉर्म रूम्स, जो कि सबसे सस्ता होगा $20। और यहाँ पर इन सब को होटल रूम वगैरह मिल जाता है $4 का, $3 का। तो जितने भी यंग टूरिस्ट है यूरोपियंस, वो सारे के सारे भाई आपको यहाँ मिलेंगे जब यूरोप के अंदर सर्दियाँ होती है। देख लो भाई कितने टूरिस्ट जो है लाओस के अंदर बैठे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं उनको लाओस का नाम भी नहीं पता है। तो चलिए भाई दूसरी साइड आ गया हूँ मैं, और दूसरी साइड भी जंप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से काफ़ी सुंदर लग रहा है लगून, इसका पानी ज़्यादा साफ़ भी है। सही बताऊँ तो भाई मेरे को बहुत ही पसंद आया ये लगून नंबर 2, बढ़िया अट्रैक्शन है और बहुत कुछ चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन भाई सारा का सारा लगून, सारा का सारा लाओस जो है वो भरा पड़ा है भाई इजराइल के लोगों से। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, इजराइल के लोगों का आपको अंदाज़ा लगाना है ना कहाँ से है वो, आप इनके ना शूज़ देखना। ये अगर ऐसे सैंडल्स पहनेंगे ना, ये देखो ऐसे सैंडल्स पहने हुए आपको हमेशा ये देख सकते हो, जैसे इस लड़की ने सैंडल पहन रखे हैं, ऐसे सैंडल सिर्फ और सिर्फ भाई इजरायली ही पहनते हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लोग हैं इजराइल के, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। इंडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, लेकिन यूरोपियंस के साथ इजरायली लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इतने ज़्यादा, ना उनसे बातें करते हैं, अलग ही रहेंगे अपने ग्रुप में। कहीं पे भी आप देखोगे इंडियंस के साथ इसलिए इतने ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि भाई अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर पार्वती वैली वगैरह जाओगे तो वहाँ पर भाई इजरायली भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अगर आपको मैं सही बताऊं ना तो भाई लाओस के गाँवों की हालत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब कि आपको रोड्स भाई है ही नहीं, मतलब कि कहीं पर भी। अब सोच के देखो भाई, इस शहर के अंदर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और फिर भी आपको रोड का कोई नामो निशान नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा। मतलब पिछले 16 किलोमीटर से हम इसी रोड पे चल रहे हैं और मेरी हालत ऐसी हो गई है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब अपने को तो नॉर्मली भाई अंदाज़ा रहता है क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। मतलब मैं अब 26 साल का हो चुका हूँ, तो ऐसा तो है नहीं जब मैं पैदा हुआ तो सारी रोड चिकना चक बनी हुई थी। ऐसी रोड अपने इंडिया में होती थी, हरियाणा में मैंने भी देखी है, सर्वाइव किया, इन्हीं पे साइकिल चलाई है, इन्हीं पे स्कूटर चलाया है, इन्हीं पे बाइक चलाया है, इन्हीं पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। और बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आज के दिन भी आपको मिल जाएगी ऐसी टूटी फूटी सड़कें। लेकिन यहाँ की हालत सच में ही थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, सही बताऊँ। आप देख लो भाई, ये ब्रिज कोई Wait bro, wait! Are you crazy? What if you go like in this one fucking hole and like, wait, it's like bro, if we stuck here, we die, okay? Yes. So slow down, look at the situation भाई, देख लो आप। सच में भाई मेरे को सच में ऐसे डर लगा था कि Just tell me this is the road. Yeah, look at this bro. Let's go cross the bridge. भाई सच में मजाक नहीं कर रहा, मतलब आप देखो एक बार यार, इतनी बुरी हालत, मतलब कि ब्रिजेस की अफ्रीका में भी नहीं थी और लाओस के अंदर आप सोच नहीं सकते भाई। आप एक बार अंदाजा लगाओ, स्कूटर का टायर इतना पतला है और अगर बंदा यहाँ गया तो गया भाई। और किसी को कोई परवाह नहीं है, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है भाई यहाँ के लोगों की। क्रेज ही ना सच में। और देखो भाई, ये अब एक बार देखो भाई कितना ऊंचा है। मैं आपको अगर दिखाता हूँ, मुझे तो इस पे चलने में भी डर लग रहा है कि स्कूटर तो बंदा कैसे लेकर जाएगा। और सामने देखो कुछ भाई बफेलो नहा रही है। नेचर तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी लाओस की, मजाक नहीं कर रहा। देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, कितना सुंदर क्रिस्टल क्लियर आपको पानी दिखेगा। और यहाँ पर भैंस लोग जो है वो दूध पीने के लिए नहीं रखते हैं भाई, इनको खाने के लिए रखते हैं। इंडिया में भैंस जो आप रखते हैं वो दूध के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और भाई लोकल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लो आप भाई, मजाक नहीं कर रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक टेम्पो आ रहा है सामने से, वो टेम्पो क्रॉस करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब
अगर जब टेम्पो यहाँ से निकलेगा ना तो मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है ब्रिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। ये देखो कितना बड़ा टेम्पो है ये। और यहाँ पर देखो खड्डे, देखो आप यहाँ सामने, और ये निकलेगा अभी। ये देखो, मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है भाई, जान की कोई कीमत ही नहीं है। देखो अपने बच्चों के साथ ये लेडी किस तरह जा रही है ब्रिज के ऊपर से। भाई इतना बुरी हालत मैंने अफ्रीका में नहीं देखी थी, सही बताऊं। इतना ज़्यादा जान का रिस्क वहाँ पर नहीं था। ठीक है बुरी हालत थी, लोग पूरे गरीब एरिया में रह रहे थे, ठीक है, लेकिन देखो एक बार आप देखो इस ब्रिज की हालत। मैं तो भाई हैरान रह गया हूँ। मैं आपको ना, मेरी सिचुएशन तो फिर भी ठीक है, मतलब आपा ने तो ऐसी चीज़ें फिर भी देखी है थोड़ी बहुत। मेरे को नीचे देखकर चलना पड़ेगा। आपा ने तो फिर भी भाई इंडिया में पैदा होकर ऐसी चीज़ें देखी है, और बहुत से लोग आज भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर। लेकिन भाई जो बंदा यूरोप में पैदा हुआ है, आप सोच के देखो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा मतलब डिफरेंट होगी। मतलब उस बंदा तो वो बंदा यूरोप में जो पैदा हुआ है वो तो ऐसी चीज़ें कभी देखी ही नहीं है उसने। मतलब कि टूटी हुई रोड होती क्या है उसको तो पता ही नहीं होगा। तो मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ और आप इससे पूछता हूँ कि ये क्या सोचता है। ओके जर्मन ब्रो, रेडी फॉर द इंटरव्यू? Oh, you want the interview now? Yeah, because it's a good location with the bridge. What do you feel about this bridge? About this bridge? 1 second. Okay, yeah, hold it. Yeah, what do you think about this bridge being born in Europe? Actually, this is the baddest bridge I've seen in my life. The whole life? How old are you? I'm 27. Yeah. And I mean, we were on a bridge before, which was almost broken. Yeah. But this is a bridge for cars or for scooter. In Germany, if you would have this bridge somewhere Yeah. and you call the government, Yeah. you can make them in trouble. Okay. Okay, government will be in the trouble because the bridge is broken, no safety measures there. Okay. Exactly. So actually, if I would see a bridge like this in Germany and I would like tell somebody official, Yeah. they need to fix it. Okay. They need to fix it. But okay, tell me, what do you feel about these roads? Like, are you getting angry or is being stupid or what it is? I wanna know your experience. For me, since I'm driving right now, Yeah. my first feeling was, is this a road? Is this an actual road? Or is the navigation system telling me something wrong? Yeah. Then I noticed it is an official road, Okay. and I thought, how can it be so bad? Because And okay, imagine, okay? Yeah. We are in an area in a Laos where so many tourists come. Imagine where nobody goes. it's crazy. And you told me, Yeah. you told me before, Yeah. This if is it's normal. raining, if it's raining, Yeah. man, you cannot drive here. Yeah. You cannot drive here. It's impossible. But that's what I always try to explain to you, know, bro. We are living in a different part of the world, I know, and I know. people, the life and death, they no respect for life and death here. Look, imagine, bro. Don't you think that we can fall from this bridge? Yes. Easy. And Now, let me tell you something. yeah, Another time, yeah, if this would be in Germany, yeah, and we would fall, yeah. you would get money from The government, yeah. because it's their fault, not Yeah, ours. yeah. But this is not gonna be here, bro. It's not gonna happen here. Bhai, thank you so much. You're Thank you so welcome, much. you're welcome. भाई मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा था कि भाई ये बंदा कितना फ्रस्ट्रेट होता होगा। मेरे को भी ऐसा लगता है कई बार कि हाँ भाई यार बुरी हालत है, मतलब गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, टूरिस्टिक एरिया इतने लोग आते हैं फिर भी। लेकिन इनके लिए इसीलिए मैंने आपकी इससे बात करवाई है ताकि आपको पता चल सके कि भाई एक बंदा वहाँ पर पैदा हुआ है जिसने सारी चीज़ें देखी है, ये पहली बार बाहर निकला है, इसीलिए मैंने आपको इससे बात करवाई है। बाकी जो लोग बहुत ट्रैवल कर चुके हैं उन्होंने तो चीज़ें देखी हुई है, ये पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहा है और बहुत ज़्यादा भाई गुस्से में था, कह रहा कि ऐसे कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, ये स्टूपिड है, ये वो। मैंने कहा भाई ये दुनिया का अलग कोना है, ये दूसरी जगह है, दुनिया का दूसरी साइड है, और दूसरी साइड दुनिया की ऐसी दिखती है। और सही बताऊं भाई,
एक आपको बात बता दूं, जो लोग यूरोप में रहते हैं ना, उनको एशिया और अफ्रीका के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कैसा है। बस सिर्फ उन्हें ये पता है कि वो गरीब है, लेकिन उनको किताबों में, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं 3 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, मैं ज़्यादातर, आपको पता ही है, मेरे को टूरिस्ट जो मिलते हैं यूरोपियन ही मिलते हैं, और बहुतों के साथ मैं महीने महीने ट्रैवल करता हूँ, तो आपको ऑब्जर्व करने को तो मिलता ही है उनका बिहेवियर, तो मैं उनसे सीखता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर अलग ही सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं। अब तो चलो चलते हैं भाई। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि आप लाओस जो कंट्री है वो ऐसी होगी, और इसके आसपास की आप कंट्री देखोगे भाई, थाईलैंड देख लो, वियतनाम देख लो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। I show you how good this quality is. या भाई अभी दिखाएंगे भाई, देख लो आपके सामने भाई। Not even nails inside. If you don't have nails, use समथिंग, something. Just डोंट पुट इट द वुड लाइक दिस ब्रो, लाइक क्रेजी। मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में। हर एक फट्टा उठा सकते हो आप, हर एक सिंगल फट्टा। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको वही उठा के दिखाया, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये देखो। ओके गो 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 गो। भाई लोकल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देख लो आप, इजी पीजी आराम से आंटी जा रही है। अपने बच्चों को लेकर कैसे कोई बंदा यहाँ से निकल सकता है यार। देख लो आप। और भाई यहाँ पर मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि लाओस के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, 15-15, 14-14 साल के बच्चे चलाते हैं। और आपको पता ही है भाई, उन बच्चों के अंदर थोड़ा जोश होता है, और जोश के अंदर आपको पता ही है वो बच्चे जो है यहाँ पर गिर सकते हैं। चलिए भाई, अब कुछ सिचुएशन को आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहता था रियलिटी एक कंट्री की। इतने टूरिस्ट आने के बाद भी आपको एक कंट्री ऐसी मिल सकती है जहाँ पर रोड भी नहीं है लोगों के चलने के लिए। जो ये सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, इस रेस्टोरेंट में अभी मैंने खाना खाया है, और शाम के लगभग 4:30 हुए हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये एक स्पेशल चीज़ है इस गांव के लिए। आपको ऐसी जो है साउथ ईस्ट एशिया में और कहीं नहीं दिखेगी। सामने देख रहे हो आप हॉट एयर बलून, इधर मैं कैमरा घुमाता हूँ और आप ये देखो भाई, गुब्बारे ही गुब्बारे आपको आसमान के अंदर मिलेंगे। यही खासियत है भाई वांग वियांग की, सबसे बड़ी खासियत यही है। एक देख सकते हो, आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर टाउन है, इसीलिए भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाउन में आपको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेगी कि इसीलिए जो लोग हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा आते हैं। देख सकते हो भाई, 3 यहाँ पर, सामने आप देख सकते हो 5 और एक 6, 9 और एक 10 बलून अभी हवा के अंदर है आपके सामने। इसीलिए इतने टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अभी हो गई है अगले दिन की शाम। कल मैं आपको दिखाने वाला था भाई वांग वियांग का जो टॉप व्यू 360 व्यू एक हाइक करने वाला था वो मैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हाइक है। आपने कहीं ना कहीं रील वगैरह में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो इसीलिए भाई कल तो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि कल मैं लेट हो गया था और मैं आपको सनसेट ऊपर से दिखाना चाहता था ताकि आप व्यू का और ज़्यादा मज़ा उठा सको। तो चलिए भाई, अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये जो स्कूटर मैंने रेंट किया है वो लगभग 150 मतलब $5.5 के आसपास, और $52 की गैस इसमें डलेगी। तो चलिए भाई, इसमें गैस डलवा लेते हैं। और इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, 23,000। तो मतलब ये मान लो 86-87 रुपये 1 लीटर पेट्रोल है यहाँ पर लाओस के अंदर। देख रहे हो भाई नज़ारे और शांति यहाँ पर कितनी है। इसी के लिए जो है लोग यहाँ पर लाओस के अंदर ट्रैवल करते हैं। अभी भाई शाम के बज चुके हैं 4:15, और आपा चलेंगे इन पहाड़ों के ऊपर घूमते हुए। बिल्कुल वहाँ सामने वाली चोटी के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, और वहाँ से जो है मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, पूरी सिटी का, पूरे आसपास के नज़ारों का। नेचर देखो भाई कितना ज़्यादा प्योर है, मतलब कि किसान आज भी आपको यहाँ पर काम करते हुए दिख जाएंगे, जहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे आपको। मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी और ट्रैवल कर रही है, और जो जर्मन भाई है वो थोड़ा सा बीमार हो गया तो वो आज आया नहीं है। लगभग 20 मिनट हो गए हमें चलते हुए, और अभी रास्ता देखो कुछ ऐसा आ गया है।
और ये जाली सी भी लगी हुई है भाई, काफ़ी ज़्यादा डर है यहाँ पर गिरने का, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है और बिल्कुल चट्टान के साइड में से जो है रास्ता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई भी है। सही बताऊं तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा फिट नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। नॉर्मल बंदा जो है चलता फिरता रहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना भाई, इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। इन्होंने सेफ्टी का कुछ जुगाड़ कर तो रखा है, लेकिन मतलब नकली सा जुगाड़ है, असली नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इन पे पूरा विश्वास मत करना, गिर भी सकते हो यहाँ से। बाकी चलते हैं ऊपर भाई। ऊपर से व्यू देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त व्यू दिखता है भाई ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। देख लो रास्ता जो है कुछ ऐसा है, सामने लिखा हुआ आ रहा है देखो, सिर्फ 250 मीटर बचा है टॉप पर पहुँचने के लिए। हेलो You are coming from up? Yeah, just finished my work. Okay. To You build a house. Oh, you are building a house there. Yeah, You are from Laos? yeah, I'm from here. It's my village. Okay, nice. What's your name? V. Wah. V. How My about name you? is Harsh. Hers. Yeah, I'm from India. Ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you for coming. Yeah. Yeah, have a good day. Enjoy Oh, the party. you too, you too. This way? Yeah. Yeah. Yes, Oh. right now. थैंक यू सो मच, बाय। देख लो भाई, ये बंदा जो है यहाँ पर रह के इंग्लिश सीख के है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वरना इसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। वैसे ये किसान है, लोकल किसान यहाँ का, खुद ही बताया है इसने। तो चलो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ ऊपर से थोड़ा सा। देख रहे हो भाई व्यू, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। देख लो, ये गुब्बारों के साथ तो और भी जो है निखर जाता है ये व्यू। यहाँ से जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 150 मीटर बचा है, और आप देख सकते हो भाई कैसे नुकीले पत्थर आ गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भाई पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो पत्थर है ऐसे नुकीले ऊपर से क्यों होते हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ से ये सारे पत्थर जो है नुकीले हैं। और इस साइड से भी आपको मैं रास्ता दिखा देता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। जो सामने आप ये झंडा देख रहे हो वो पीक है इस हाइक का, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से भाई पथरीला रास्ता। देख सकते हो भाई सारे के सारे पत्थर एक जैसे, सारे के सारे लाइमस्टोन के पत्थर है। और यहाँ से व्यू देखो भाई, है ना ज़बरदस्त। मजाक नहीं कर रहा भाई, ये बिल्कुल प्योर नेचर के बीच में, जैसा नेचर होता है वैसे ही हाइक बनी हुई है। कोई स्पेशल इन्होंने पाथ नहीं बनाया है। इसीलिए जो लोग हैं लाओस के अंदर आना पसंद करते हैं, यहाँ पर आकर इसके नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर भाई ये नेचर बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आने लग जाएंगे कि भाई थाईलैंड की तरह और वियतनाम की तरह सारी हाइक जो है वो पत्थर की बना देंगे सीढ़ियों के साथ, और फिर जो है हाइक करने का मज़ा नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ भाई, ये पत्थर जो है नुकीले क्यों हैं। एक साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, ये देखो। आपको इस पत्थर से साउंड ऐसा लगेगा जैसे कि आयरन का साउंड हो, लोहे का साउंड हो, क्योंकि ये लाइमस्टोन है भाई। और ये नुकीले क्यों है पत्थर, उनका कारण ये है कि भाई जब भी बारिश होती है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की वजह से पहली बारिश जो है वो एसिड रेन के अंदर बदल जाती है। और जब एसिड रेन जो है वो इसके ऊपर गिरती है, लाइमस्टोन के ऊपर, तो भाई वो इसको पिघला देती है, और इसीलिए ये जो पत्थर है ऊपर से इस तरह के नुकीले हो जाते हैं। चलिए अब पीक पे चलते हैं और आपको वहाँ से जो है सामने का व्यू दिखाते हैं, और सनसेट भी आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आप मोटरसाइकिल देख रहे हो, ये भाई इनका ट्रेडमार्क है। कोई भी हाइक पर जाओगे आप, उसके ऊपर ये तो लाओस का झंडा मिलेगा, और या फिर कोई ना कोई बाइक या फिर कोई गाड़ी, कोई बग्गी रखी हुई मिलेगी बिल्कुल टॉप पे। और ये भाई इनका ट्रेडमार्क है यहाँ पर लाओस का। और सामने का व्यू देखो भाई, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है ना। हॉट एयर बलून के साथ तो और भी जो है निखर के आता है व्यू। सही बताऊँ यहाँ पर बहुत हाइक है, आप जितनी मर्जी करना चाहो उतनी हाइक कर सकते हो। आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, सामने देख सकते हो। आप वहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, इस माउंटेन के पिछली साइड जाना चाहो वहाँ भी जा सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे वहाँ जा सकते हो। लेकिन नीचे का व्यू देखो भाई,
मतलब आपको कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ़ और सिर्फ छोटे छोटे घर और सिर्फ और पहाड़ और जंगल दिखेगा। इसी के लिए लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो भाई अभी सनसेट का वेट करते हैं सामने यहाँ पर बैठकर और इन्जॉय करते हैं इस सुंदर से व्यू को। आप कमेंट करके बताना भाई आपको कैसा लगा ये व्यू। अभी अभी सनसेट हो गया और आपको मैं दिखाता हूँ व्यू सामने का कैसा दिख रहा है। देख रहे हो भाई क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है ना। अभी अभी जब सिर्फ 5 मिनट पहले जो है सनसेट हुआ है, सारे के सारे जो बलून है वो नीचे उतर गए, सारे के सारा जो पैरा मोटर वाले भाई है वो सब के सब जो है नीचे उतर गए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, देखो पूरा का पूरा गांव जो है ना धुएं के अंदर लथपथ है। देखो वहाँ जंगल में थोड़ी सी आग लगी हुई है और सारा का सारा धुआं जो है इसी गाँव के अंदर जा रहा है, आप देख सकते हो। जो कि आप वहाँ गांव में होते तो आप देख नहीं पाते, और अभी आपको पता लग रहा है ना यहाँ से कि सारा का सारा जो धुआं है भाई गांव के अंदर जा रहा है। चलिए भाई थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। ज़रूर बताना भाई कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। उम्मीद थी कि लाओस की एक सिटी से भाई कि इतनी ज़्यादा सुंदर लोकेशन होगी लाओस की एक सिटी के अंदर। चलिए भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। कोई भी नहीं बचा, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, ये प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने बैठने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो भाई टूरिस्ट भी आकर यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। पढ़े लिखे देश से आते हैं लोग, फिर भी जो है गंद फैला कर चले ही जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, पर लेकिन जो व्यू है सामने का वो तो ज़बरदस्त है। अभी अंधेरा ना हो जाए भाई, क्योंकि लगभग 15-20 मिनट निकलने में भी लगेंगे यहाँ से, तो अंधेरा होने से पहले पहले जो है हमें वापस पहुंचना है। लेकिन आपको और पता ही है रास्ता कितना मुश्किल है भाई। देख लो इन ऐसे पत्थरों के बीच में से गुजरते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर 2 व्यू पॉइंट थे, उस पे जाना चाहते तो आप उस पे भी जा सकते हो, और एक यहाँ पर भी था। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा बाइक के साथ। चलिए भाई अभी जल्दी से भागते हैं नीचे की तरफ। फाइनली भाई वापस आ गए हैं, लेकिन अंधेरा देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा हो गया। सामने जो है मेरा बाइक भी नहीं दिख रहा है। चलिए अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं भाई सिटी की तरफ। वांग वियांग टाउन की मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी, सिर्फ बची थी तो ये नाइट मार्केट। तो चलो भाई इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने चियांग माई थाईलैंड के अंदर जो नाइट मार्केट वगैरह दिखाई थी, वैसी ही नाइट मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है भाई ऐसी टी शर्ट आपको दिखाई देगी बलून्स के साथ, हॉट एयर बलून्स के साथ। लगभग जो है मार्केट हर कंट्री के अंदर सेम ही मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि सेम ही सामान आपको बिकता हुआ दिखेगा, बस थोड़ा बहुत अलग दिख जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें सेम ही दिखेगी। पूरी मार्केट आपको दिखा देते हैं। आखिरी में जो है थोड़ी सी छोटी सी फूड मार्केट भी है, वो भी आप एक्सप्लोर कर लेंगे। कपड़ों वाली मार्केट में तो भाई अपने को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ अपने को ख़रीदना नहीं है यहाँ से। और मैग्नेट वगैरह जो है जैसी सुवनीर मार्केट जो होती है नॉर्मल, वैसी ही ये मार्केट है। और जैसे कि भाई थाईलैंड के अंदर होता था, फूड मार्केट सामने लगी होती थी और लोग जो है नीचे और बाहर बैठकर खाना इंजॉय करना पसंद करते थे, तो यहाँ के लोग भी, लाओस के लोग भी बाहर बैठकर जो है खाना पीना इंजॉय करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर चाइनीज़ दिखेंगे भाई, उसके बाद जो है फॉरेन टूरिस्ट, और फिर जो है कुछ कुछ आपको जो है यहाँ के लोकल लोग भी दिख जाएंगे। देख सकते हो। सही बताऊँ तो छोटी सी क्यूट सी मार्केट है, बढ़िया बिल्कुल। देख सकते हो आप लोकल जो लोग हैं वो अपना यहाँ पर बढ़िया बिजनेस करते हैं। थोड़ी बहुत कमाई जो है लोकल की भी अच्छी तरीके से हो जाती है। ये भी एक अच्छी पार्ट है इन लोकल मार्केट्स का, क्योंकि दिन में यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है इनको, सिर्फ शाम को कुछ घंटे आकर अपनी कमाई कर कर ये घर वापस जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ दिखती है भाई वांग वियांग की नाइट मार्केट। थाईलैंड जितनी चमकीली नहीं है, थाईलैंड जितना सामान नहीं है, थाईलैंड जितना फूड नहीं है, थाईलैंड जितने कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी सही बताऊँ यहाँ के हिसाब से, लाओस के हिसाब से ठीक ठाक है मार्केट। बहुत ही सही लगी मेरे को, छोटी सी मार्केट। लोगों को मौका मिलता है यार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का। तो चलो भाई अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।